हाय फ्रेंड्स, आई एम नाफे। आई एम अकरम। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सकॉर इन द अदर टाइमलाइन लास्ट पार्ट। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी उसके लिए ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रही है, तो पहले जाके वो वीडियोस देख ले, वरना आपको ये वीडियो कुछ समझ में नहीं आएगी। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो सीजन है ये खत्म हो चुका है। हम अगला सीजन ईद के बाद स्टार्ट करेंगे। आप सब दोस्तों को सुपर हीरोज की तरफ से ईद मुबारक। हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में आप सबने देखा कि गोटेन और ट्रंक्स मर्ज हो जाते हैं गोटैंक्स में, और गोटैंक्स एक हमले से राइगोर को एक बॉल में बदल लेता है। और अब उसके आगे तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक्सकॉर और राइगोर ख़त्म हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, क्यों होंगे, कब होंगे, उसके लिए आपको ये पूरी की पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो गोटैंक्स जिस तरीके से राइगोर को एक बॉल में बदल लिया होता है, उसके बाद उसी बॉल पे वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बॉल की बरसात कर रहा होता है। इसकी वजह से उस बॉल पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। इसके बाद गोटैंक्स तो बारिश ही कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और वेजिटा एक्सकॉर से लड़ने के लिए एकदम तैयार खड़े होते हैं, और एक्सकॉर वेजिटा का मजाक उड़ा के कहता है कि तुम प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर हो। ये सुन के वेजिटा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी एक्सकॉर उसे घुसा मार के आसमान में उड़ा देता है और अपने दोनों हाथों में एक एनर्जी बॉल बनाता है और उसे वेजिटा की तरफ लॉन्च कर लेता है। ये सब कुछ देख के गोहान भी काफ़ी शॉक होता है, और इसी वजह से वेजिटा की हालत काफ़ी बुरी हो जाती है। हम देखते हैं कि वेजिटा का एक बाजू से खून बहना स्टार्ट हो चुका होता है। वेजिटा के सारे कपड़े फट चुके होते हैं। वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, बेस फॉर्म में आ जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसके बाद गोहान काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि फ्रीज़र सागा में वेजिटा ने ही उसकी ज़्यादा मदद की थी। उसके बाद गोहान उसकी तरफ उड़ते हुए जाता है, पर एक्सकॉर उसको पेट में एक बहुत ज़ोरदार घूसा मार के ज़मीन पे गिरा देता है। हम देखते हैं कि ज़मीन पे गोहान गिरा पड़ा होता है। उसके बाद जैसे ही एक्सकॉर उसे ख़त्म करने वाला होता है, तभी उसके पीछे से एक बीम आती है जो कि उसके हाथ में से निकल जाती है। इसकी वजह से एक्सकॉर का काफ़ी ज़्यादा खून बहना स्टार्ट हो जाता है। वो होता है पिक्कोलो। आप सोच रहे होंगे कि पिक्कोलो कैसे बच गया। वो इसलिए क्योंकि पिक्कोलो के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसका नाम है रीजनरेशन। वो किसी भी तरीके से अपने पार्ट्स को फिर से पैदा कर सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर उन्हें रिकवर भी कर सकता है। इसके बाद वो गोहान से बात करता है। वो कहता है कि तुम आ गए? वो कहता है हाँ। उसके बाद गोटैंक्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बॉल राइगोर पर चला रहा होता है। वो इतने ज़्यादा बॉल्स की बारिश कर रहा होता है कि इतने बॉल्स की वजह से ज़मीन में ही एक थोड़ा सा छेद हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोटैंक्स मजाक करना बंद कर देता है और वो कहता है कि अब मजाक बंद हो चुका। उसके बाद गोटैंक्स अपनी सारी की सारी पावर्स के साथ उस बैरियर को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। वो अपना सबसे खतरनाक हमला स्टार्ट करता है, और वो हमला सीधे जाके उस बैरियर से टकराता है और उस बैरियर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और जो बैरियर के बाहर जो एनर्जी फंसी पड़ी थी वो भी अंदर आ जाती है। और अब गोटेन और ट्रंक्स अलग हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि गोटेन और ट्रंक्स सुपर सैयन 3 की ट्रांसफॉर्मेशन में थे गोटैंक्स के रूप में। इसकी वजह से उनकी टाइम लिमिट काफ़ी कम हो चुकी थी और उन्होंने अपना स्पेशल अटैक भी किया। इसीलिए तो गोटेन के कपड़े काफ़ी फट चुके होते हैं और वो काफ़ी बुरी हालत में होता है, और ट्रंक्स भी काफ़ी बुरी हालत में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ने उम्मीद ही छोड़ दी है स्पिरिट बॉम्ब के लिए। उसके बाद तभी स्पिरिट बॉम्ब में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। गोकू ये देख के काफ़ी शॉक हो जाता है कि ये एनर्जी आई तो आई कैसे। तभी वो स्पिरिट बॉम्ब को एक्सकॉर और राइगोर की तरफ लॉन्च कर देता है। तभी राइगोर जो होता है वो अपनी बॉल में से निकल आता है जो गोटेन ने उसे कैप्चर की थी। इसीलिए अब वो देखते हैं कि आसमान में एक बॉल उनकी तरफ बढ़ ही रहा है। वो धीरे धीरे करके वो बॉल उनकी तरफ बढ़ता है। वो समझ जाते हैं कि वो इसका सामना नहीं कर सकते। तब भी वो दोनों के दोनों अपनी सारी की सारी बीम चलाते हैं, पर तब भी इस बीम का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। वो स्पिरिट बॉम्ब सीधे आके उनसे टकरा जाता है और एक्सकॉर और राइगोर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। और तो और आज की स्टोरी और चैप्टर्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी, एंड हो चुकी, ऐसा भी कह सकते हैं। और कल से हम एक नई स्टोरी स्टार्ट करेंगे। लाइक दिस वीडियो।
channel Press the bell icon. for latest